जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग मराठा साम्राज्य से अभी तक प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को वन लाइनर में फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। शिवाजी का देखिए जन्म 1627 में और मृत्यु उनकी 1680 में हुई थी। जन्म को लेकर कन्फ्यूजन है। देखिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1627 में 6 अप्रैल 1627 और कुछ का मानना है कि 19 फरवरी 1630 इनका जन्म तिथि है। ठीक है, मराठा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो राठा शब्द से मराठा शब्द की उत्पत्ति हुई है, राठा शब्द से। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसके नेतृत्व में हुआ था? तो शिवाजी के नेतृत्व में हुआ था मराठा शक्ति का उत्कर्ष। ठीक है, कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो मराठा साम्राज्य से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 दोनों डेट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शिवाजी का जन्म की बात करें तो शिवनेर दुर्ग पूना के निकट हुआ था। इनका जन्म शिवनेर दुर्ग पूना के निकट, और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है, माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले। शाहजी भोसले के पूर्वज किस वंश से संबंधित है? तो ये राजपूताना के सिसोदिया वंश से संबंधित है। राजपूताना के सिसोदिया वंश से संबंधित है शाहजी भोसले के पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की माता किस वंश से संबंधित थी? तो ये देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थी। ठीक है, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोगों को ध्यान से देखना है। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो दादाजी कोंडदेव था। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के गुरु का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी युद्ध में राजनीति की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो दादाजी कोंडदेव से ही उन्होंने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की थी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का पालन पोषण एवं संरक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो दादाजी कोंडदेव एवं माता जीजाबाई के द्वारा ही इनका पालन पोषण एवं संरक्षण किया गया था। ठीक है, शिवाजी का सर्वप्रथम विवाह किसके साथ हुआ था? तो साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था। साईबाई निम्बालकर के साथ इनका विवाह हुआ था। कौन सी पत्नी शिवाजी की मृत्यु के पश्चात सती हो गई थी? तो पुतलीबाई। ठीक है, पुतलीबाई, इनकी दो पत्नी थी पुतलीबाई जो कि मृत्यु के पश्चात सती हो गई थी। ध्यान से सुनते जाइए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले किस राज्य से अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किए थे? तो ये अहमदनगर के प्रधान मलिक अंबर के अधीन थे, वहीं से इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया था। शिवाजी को सर्वप्रथम किस जागीर का प्रशासक नियुक्त किया गया था? तो पुणे की जागीर का प्रशासक नियुक्त किया गया था शिवाजी को प्रथम बार। ठीक है, पुणे की जागीर आपको ध्यान रखना है। पुणे की जागीर का प्रशासक नियुक्त किया गया था सर्वप्रथम शिवाजी को। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले अपनी कौन सी पत्नी के साथ बीजापुर राज्य में नौकरी करते थे? तो तुकाबाई मोहिते के साथ। तुकाबाई मोहिते के साथ ये बीजापुर में नौकरी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी किस वर्ष पुणे की जागीर के प्रशासक नियुक्त हुए थे? तो ये 1643 ईस्वी में नियुक्त हुए थे। 1643 ईस्वी में। शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव की मृत्यु कब हुई थी? 1647 में। ठीक है, 1647 में इनके दादाजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस राज्य के विरुद्ध अपना सैनिक अभियान प्रारंभ किए थे? तो बीजापुर के विरुद्ध अपना सैनिक अभियान प्रारंभ किए थे सर्वप्रथम। ठीक है, बीजापुर आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम यहीं से इन्होंने अपना सैनिक अभियान प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला किस वर्ष विजित किया था? तो 1643 में विजित किया था। शिवाजी ने पुरंदर का किला किस वर्ष विजित किया था? तो 1648 में। सिंहगढ़ का किला 1643, ये डेट आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा गया है एग्जाम में। पुरंदर का किला 1648 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी किस मराठा सरदार को पराजित कर जावली के किले पर अधिकार किए थे? तो चंद्रराव मौर्य को।
शिवाजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी? तो रायगढ़ को 1656 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई थी। शिवाजी का मुगल सेना से सर्वप्रथम संघर्ष कब हुआ था? तो 1657 में संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को किस राज्य के द्वारा कैद में रखा गया था? तो बीजापुर के द्वारा राज्य में कैद रखा गया था। बीजापुर के द्वारा इन्हें कैद रखा गया था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को बीजापुर के द्वारा कैद में रखा गया था। शिवाजी के विरुद्ध किस सेनापति को बीजापुर राज्य ने भेजा था? तो अफजल खां को। शिवाजी के विरुद्ध किस सेनापति को बीजापुर राज्य ने भेजा था? तो अफजल खां को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफजल खां ने किसे अपना दूत बनाकर शिवाजी के पास भेजा? तो कृष्णजी भास्कर को भेजा था। कृष्णजी भास्कर को। शिवाजी अपने बागनक यानी कि कटार से किस सेना नायक की हत्या की थी? तो आप सभी को पता ही है, अफजल खान की हत्या की थी अफजल खान को। शिवाजी किस मुगल सेनापति एवं ढक्कन के सूबेदार को पराजित किया था? तो शाइस्ता खान को 1663 ईस्वी में पराजित किया था। 1663 ईस्वी में मुगल सेनापति शाइस्ता खान को पराजित किया था। शिवाजी किस वर्ष सूरत को लूटे थे? तो 1664 ईस्वी तथा 2 बार लूटे थे 1670 में। ठीक है, 1664 और 1670 में डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सूरत को लूटा था, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। शिवाजी किस मुगल गवर्नर को पराजित कर सूरत को लूटे थे? तो इनायत खां को पराजित करके सूरत को लूटे थे। पुरंदर की संधि किस मुगल सेनापति के मध्य हुई थी? तो शिवाजी एवं मुगल सेनापति जयसिंह के मध्य हुई थी पुरंदर की संधि। शिवाजी एवं मुगल सेनापति जयसिंह के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? तो राजा जयसिंह ने किया था। राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो 22 जून 1665 को हुई थी। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर दुर्ग की रक्षा करते हुए किस मराठा सेनापति को वीरगति प्राप्त हुई थी? तो मुरारी विजय प्रभु को। मुरारी विजय प्रभु ये मराठा सेनापति थे जो कि पुरंदर दुर्ग की रक्षा करते हुए ये मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले मुगलों को देना स्वीकार किया था? तो 23 किले मुगलों को देना स्वीकार किए थे। पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी, समय में कौन सा विदेशी यात्री उपस्थित था? तो मनुष्य विदेशी यात्री पुरंदर की संधि के समय उपस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो सल्हार के युद्ध में मुगलों को पराजित किए थे। शिवाजी ने सल्हार के युद्ध में मुगलों को पराजित किए थे। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ 1666 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के दरबार में उपस्थित हुए थे? तो बादशाह औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। ठीक है, बादशाह औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र संभाजी को किस स्थान पर कैद कर रखा गया था? तो जयपुर महल आगरा में कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने किन राज परिवारों के साथ मैत्री वैवाहिक संबंध बनाए थे? तो सिरके, मोरे, निम्बालकर तथा देशमुख के साथ। निम्बालकर तथा देशमुख, सिरके, मोरे। ठीक है, ये राज परिवारों के साथ मैत्री और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, शिवाजी ने अपना औपचारिक राज्याभिषेक किस स्थान पर कराया था? तो रायगढ़ दुर्ग में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपना औपचारिक राज्याभिषेक कब कराया था? तो 16 जून 1674 को। 16 जून 1674 को शिवाजी ने अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस विद्वान पंडित द्वारा कराया गया था? तो काशी के गंगा भट्ट के द्वारा, जिनका नाम था पंडित विश्वेश्वर, इनके द्वारा राज्याभिषेक कराया गया था। ठीक है, शिवाजी राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो छत्रपति हिंदू धर्मोद्वारक की उपाधि धारण की थी। शिवाजी के राज्याभिषेक 1674 ईस्वी के समय कौन सा विदेशी व्यक्ति उपस्थित था? तो जॉर्ज ऑक्सटनडेन ये विदेशी यात्री उपस्थित था। शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु कब हुई थी? जून 1674 में हुई थी। जून 1674 में। शिवाजी ने दूसरी बार राज्याभिषेक कब करवाया था? तो सितंबर में। ठीक है, सितंबर 1674 में करवाए थे दूसरी बार। पहली बार जून और दूसरी बार सितंबर, आपको ध्यान रखना है।
शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक किस विद्वान ने संपन्न कराया था? तो कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी ने करवाया था। शिवाजी के जीवन का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो कर्नाटक के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की दक्षिणावर्त राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो ये जिंजी में अवस्थित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, शिवाजी को पहाड़ी सुहा की संज्ञा किसने दी थी? तो औरंगजेब ने पहाड़ी सुहा की संज्ञा दी थी। शिवाजी के प्रशासन को देख लेते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रशासन से संबंधित है? तो ये शिवाजी के प्रशासन से संबंधित हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद में देखिए कौन कौन थे। पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, दैनिक कार्यों का संचालन और प्रशासनिक संगठन करता थे। ठीक है, इनका कार्य था दैनिक कार्यों का संचालन, प्रशासनिक संगठन करता, जो कि पेशवा के नाम से जाने जाते थे। अमात्य या मजूमदार किसे कहा जाता था? तो ये अर्थ मंत्री, जिसे वित्त मंत्री, राजस्व संबंधित विभाग की जिम्मेदारी थी इनको। वाक्यान्विश, ये दैनिक कार्यवाही का विवरण रखना इनका कार्य था। सचिव किसे कहा जाता है? सचिव या सुरुनविश, ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना, पत्रचार विभाग, चिटनीस, लिपिक। सुमंत, देखिए विदेश मंत्री, सुमंत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है, विदेश मंत्री। सेनापति या सर नौबत, ये सैन्य संगठन, इसे तो नाम से ही पता चल रहा है, सैन्य संगठन, भर्ती, रसद, युद्ध प्रबंध करना, ये इनका कार्य था। ठीक है, पंडित राव का देखिए, पंडित से भी आपको पता चल रहा है, ये धार्मिक कार्यों का संपादन, शिक्षा, अनुदान से संबंधित है। परामर्शदाता, सदर मुहतसिब और धर्माधिकारी थे ये पंडित राव। पंडित राव ये पद का नाम है, ठीक है, न कि व्यक्ति का नाम है। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का कार्य था न्यायाधीश का। ठीक है, शिवाजी के अधीन प्रशासनिक इकाई किस तरह का था? तो ये प्रांत, प्रशासनिक इकाई अधिकारी संबंधित हैं, जो कि प्रांत का अधिकारी सूबेदार या महालतदार, महाल का सर हवलदार, ठीक है, तर्फ का हवलदार और मौजा का कारकुन, गांव ग्राम का पाटिल या पटेल। मराठा कालीन प्रमुख अधिकारी देखते हैं, दीवान, जो कि सचिव को कहा जाता था। मजूमदार, ये लेखा परीक्षक और लेखाकार को। फडणवीस, ये उपलेखा परीक्षक को। सबनीस, दफ्तरदार, ये कार्यालय प्रभारी को। ठीक है, कारखानिस, ये रसद अधिकारी को। चिटनीस, ये पत्रचार और लिपिक को। जमादार, खजांची को। देश पांडे, जिलाधिकारी को। और कुलकर्णी, लेखपाल को। ठीक है, मिरासदार, ये जमींदार को। और पाटिल या पटेल, गांव या ग्राम के मुखिया को। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी सरजामी प्रथा। सुरक्षा के लिए मराठों ने राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो चौथ कर के नाम से जाना जाता है। मराठों द्वारा चौथ कर कितना भाग वसूल किया जाता था? तो 1/4 भाग, यानी कि 25% वसूल किया जाता था। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी ने किसके अधीन भूमि की माप करवाई थी? तो अजानी दत्तों के अधीन भूमि की माप करवाई थी। मराठा कालीन भूमापक यंत्र इकाई किस नाम से जाना जाता था? तो जरीब या काठी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय मराठा साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो हुड़ नामक मुद्रा प्रचलन में थी। चौथ कर को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगलई नाम से जाना जाता है। शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा कौन सी थी? तो रुपया, लारी और टक्का थी। ठीक है, रुपया, लारी और टक्का। शिवाजी के समय भू राजस्व की दर संभवतः क्या थी? तो 2/5 भाग थी। ठीक है, शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? तो ये मलिक अंबर के राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे। मराठा साम्राज्य में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? तो राजस्व से संबंधित ऊपर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, राजस्व से संबंधित था मजूमदार का प्रमुख कार्य। शिवाजी के अधीन प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले राज्य को क्या कहा जाता था? तो स्वराज्य कहा जाता था। मराठा इतिहास को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो बखर के नाम से जाना जाता है। शिवाजी की न्याय व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी? तो ये प्राचीन हिंदू पद्धति पर आधारित थी न्याय व्यवस्था। ठीक है,
मराठा साम्राज्य में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो हुजूर या हाजिर मजलिस कहा जाता था। शिवाजी के अधीन मराठों का कुल मुख्य सेनापति कौन था? तो ये तानाजी मालुसरे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अधीन तोपखानों का प्रमुख कौन था? तो सिद्दी इब्राहिम था। सिद्दी इब्राहिम ये तोपखानों का प्रमुख था। शिवाजी के पर्वतीय सैन्य दल को क्या कहा जाता था? तो मवाली कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अधीन पैदल सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो पाई कहा जाता था। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन में किले का प्रमुख कौन होता था? तो हवलदार होता था। पैदल सैनिकों को पाई कहा जाता था, आपको ध्यान रखना है। शिवाजी के अधीन सवार सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो वरगीर एवं सिलेदार कहा जाता था। शिवाजी ने कौन सी युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था? तो ये गुरिल्ला तथा छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था। राइज ऑफ द मराठा पावर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, राइज ऑफ द मराठा पावर। किस अंग्रेज विद्वान ने मराठों का इतिहास लिखा था? तो ग्रांट डफ ने लिखा था। ग्रांट डफ ने मराठों का इतिहास लिखा था, ये अंग्रेज था। ठीक है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों प्रपत्रों में किया जाता था? तो मराठों के प्रपत्रों में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहजादा मुअज्जम और जसवंत सिंह ने औरंगजेब से शिवाजी को कौन सी उपाधि देने की सिफारिश की थी? तो राजा की उपाधि देने की सिफारिश की थी। ठीक है, किसने? शहजादा मुअज्जम और जसवंत सिंह ने औरंगजेब से शिवाजी को राजा की उपाधि देने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विद्वान ने शिवाजी की चौथ प्रणाली की तुलना लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि से किया था? तो महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता माना जाता है? तो शिवाजी को माना जाता है। अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे, किस संदर्भ में कौन केंद्रीय प्रशासन का प्रभारी था? तो ये मोरू त्रिवक पिंगले थे। ठीक है, वखर क्या है? इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन है वखर। शिवाजी के समय सर नौबत या सर ए नौबत का पद किससे संबंधित था? तो सैन्य प्रशासन से संबंधित था। शिवाजी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये रायगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1680 डेट भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं शिवाजी के संदर्भ में विद्वान और इतिहासकारों का मतभेद। विद्वान इतिहासकार का नाम है और मत उनका कथन है। ठीक है, यदुनाथ सरकार के अनुसार शिवाजी भारत के अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता थे। ठीक है, डॉक्टर मजूमदार के अनुसार शिवाजी एक कुशल सेनापति, सफल विजेता ही नहीं अपितु उच्च कोटि के सफल शासक भी थे। खफी खां के अनुसार धोखे का पिता और शैतान का चतुर बेटा कहा है। खफी खां ने धोखे का पिता और शैतान का चतुर बेटा कहा है। ग्रांट डफ के अनुसार मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। स्मिथ के अनुसार शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य की संज्ञा दी है। ठीक है, सर वुलजले ने जितनी श्रद्धा और भक्ति जन साधारण की शिवाजी को प्राप्त थी, उतनी समकालीन किसी अन्य राजा को अपनी प्रजा से नहीं मिल पाई थी। रॉलिंसन के अनुसार लगभग सभी महान योद्धाओं के समान है, जिसमें नेपोलियन एक ज्वलंत उदाहरण है। शिवाजी की एक महान शासक थे। ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी के बारे में देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1680 से 89 तक इनका कार्यकाल था। छत्रपति मराठा शिवाजी छत्रपति शिवाजी के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र, संभाजी और राजाराम इनके 2 पुत्र थे। ठीक है, शिवाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो संभाजी हुआ था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। संभाजी की माता का क्या नाम था? तो साईबाई निम्बालकर था। ठीक है, शिवाजी की पत्नी यानी कि संभाजी की माता का नाम था साईबाई निम्बालकर। संभाजी के गुरु का नाम क्या था? तो केशव भट्ट और उमाजी पंडित इनके गुरु का नाम था। केशव भट्ट और उमाजी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1657 में संभाजी का जन्म हुआ था। संभाजी की पत्नी की बात करें तो येसुबाई थी। ठीक है, संभाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो साहू जी इनके पुत्र का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी ने अपना राज्याभिषेक कब कराया था? तो राजधानी रायगढ़ में
कहाँ पर कराया था? तो राजधानी रायगढ़ में कराया था 1680 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र संभाजी ने 1680 में, जहाँ पर शिवाजी की मृत्यु हुई थी यानी कि रायगढ़ में, अभिषेक इन्होंने करवाया था। ठीक है, संभाजी ने राज्याभिषेक के पश्चात पेशवा किसे नियुक्त किया था? तो नीलो पंत जी को पेशवा नियुक्त किया था, नीलो पंत जी को। संभाजी ने अपना प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया था? तो कवि कलश को नियुक्त किया था प्रमुख सलाहकार। औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय किस मराठा शासक की शरण में आया था? तो संभाजी के शरण में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने किस स्थान पर संभाजी को पराजित कर हत्या कर दी थी? तो संगमेश्वर के दुर्ग में हत्या कर दी थी। ठीक है, मुगलों द्वारा मराठा शासक संभाजी की हत्या कब की गई थी? तो 1689 में की गई थी। ठीक है, 1689 में। राजा राम का कार्यकाल देख लेते हैं। इनका कार्यकाल था 1689 से 1700 में। ठीक है, 1689 में संभाजी की हत्या के बाद ये राजा राम सत्ता में आते हैं। ठीक है, संभाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो राजा राम हुए थे। ठीक है, राजा राम का संभाजी के साथ क्या संबंध था? तो सौतेले भाई का संबंध था। ये सौतेले भाई थे। ठीक है, इनके पुत्र नहीं थे, सौतेले भाई थे। मुगलों द्वारा संभाजी की हत्या के उपरांत किसे कैद किया गया था? तो चेसुबाई एवं उसके पुत्र साहू जी को कैद किया गया था। मुगलों द्वारा रायगढ़ पर अधिकार करने के पश्चात राजा राम ने किस स्थल पर शरण ली थी? तो जिंजी में शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम ने जिंजी के दुर्ग के पतन के पश्चात किस स्थान पर शरण ली थी? तो सतारा में ली थी। किस मराठा शासक ने सतारा को अपनी राजधानी बनाई थी? तो राजा राम ने बनाई थी सतारा को अपनी राजधानी। किस मराठा शासक ने एक नया पद प्रतिनिधि का सृजन किया था? तो राजा राम ने किया था। किस मराठा शासक के समय मंत्रिपरिषद में 9 सदस्य हो गए थे? तो राजा राम के समय मंत्रिपरिषद में 9 हो गए थे, 8 से बढ़कर 9। ठीक है, मराठा शासक राजा राम की मृत्यु कब हुई थी? तो 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ताराबाई फिर सत्ता में आती हैं, राजा राम की पत्नी ताराबाई। ठीक है, 1707 से 1707 तक 1700 से 1707 तक इनका कार्यकाल रहता है। राजा राम के पश्चात मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम की विधवा ताराबाई ने किया था। आगे के प्रश्न देखते हैं। ताराबाई ने किसे मराठा शासक घोषित कर संरक्षिका के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये 4 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय नाम से। ठीक है, इनके पुत्र का नाम था शिवाजी द्वितीय, जो कि 4 वर्ष के थे। उनकी संरक्षिका के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। ठीक है, मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो ताराबाई थी। कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा था? तो ये शिवाजी द्वितीय राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठे थे, क्योंकि अल्पायु थे। ठीक है, मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने किस मराठा को कैद से मुक्त कर दिया था? तो साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया था बहादुर शाह प्रथम। खेड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो साहू जी तथा ताराबाई के मध्य हुआ था ये खेड़ा का युद्ध है। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में। ठीक है, खेड़ा के युद्ध उपरांत सतारा पर किसका अधिकार हो गया? साहू जी का अधिकार हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा के युद्ध उपरांत दक्षिण में कोल्हापुर पर किसका अधिकार हो गया था? तो ताराबाई शिवाजी द्वितीय का अधिकार कोल्हापुर में हो गया था। साहू जी के बारे में देखते हैं। 1708 से 1749 तक ये रहेंगे सत्ता में। ठीक है, 1707 ईस्वी में साहू जी ने उत्तराधिकारी के युद्ध में किसे पराजित कर स्वयं को मराठा शासक घोषित किया? तो ताराबाई को पराजित कर, जो कि इनके भाई की पत्नी थी। ठीक है, साहू जी किसके पुत्र थे? तो संभाजी के पुत्र थे साहू जी। साहू जी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो सतारा में करवाया था राज्याभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक बनने से पूर्व कौन सा मराठा शासक मुगलों की कैद में रहा? तो साहू जी रहे थे। ठीक है, मराठा शासक साहू जी ने किसे अपना पेशवा नियुक्त किया था? तो बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के अनुसार मराठा साम्राज्य के उत्तरी भाग सतारा पर साहू जी और दक्षिणी भाग कोल्हापुर पर संभाजी द्वितीय का अधिकृत विभाजन हो गया था? तो वारणा की संधि। ठीक है, 1731 में। मराठा के अंतर्गत पेशवा की शक्ति का उत्कर्ष किसके शासनकाल से आरंभ हो गया था? तो साहू जी के शासनकाल से आरंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके समय से मराठा राज्य नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गए? तो बालाजी बाजीराव के समय से। किस संधि के अनुसार पेशवा मराठा संगठन के वास्तविक प्रधान हो गए थे? तो संगोला की संधि, जो कि 1750 में हुआ था। संगोला की संधि किसके मध्य हुई थी? तो पेशवा बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के साथ हुई थी ये संगोला की संधि। ठीक है, आगे के प्रश्न है, पेशवा के अधीन मराठा शक्ति का उत्कर्ष। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ये 1713 से 1720 तक थे। बालाजी विश्वनाथ का जन्म कब हुआ था? तो 1660 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था। बालाजी विश्वनाथ का जन्म कहाँ पर? कोंकण प्रदेश के श्रीवर्धन गांव में हुआ था इनका जन्म। बालाजी विश्वनाथ के पूर्वज किसके अधीन अपने गांव के देशमुख यानी कि प्रधान थे? तो जंजीरा के सीधियों के अधीन थे। बालाजी विश्वनाथ किसके अधीन मराठा सेवा में थे? तो मराठा सेनापति धानाजी यादव के अधीन थे सेनापति। ठीक है, मराठा सेनापति धानाजी यादव के सेवा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाजी विश्वनाथ किस स्थान पर कुछ समय तक सभासद भी रहे थे? तो पूना में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनने से पूर्व कहाँ से सूबेदार रह चुके थे? तो पूना से। ठीक है, पूना तथा दौलताबाद से। डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1708 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को किस पद पर नियुक्त किए थे? तो सैन्य करते यानी कि सैन्य संगठनकर्ता के पद पर नियुक्त किए थे। बालाजी विश्वनाथ को मराठा पेशवा कब बनाया गया था? तो 1713 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाजी विश्वनाथ किस मराठा शासक के अधीन पेशवा बने थे? तो ये साहू जी के अधीन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा के समय से पेशवा पद वंशानुगत हो गया था? तो ये बालाजी विश्वनाथ के समय पेशवा पद वंशानुगत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बालाजी विश्वनाथ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ 1719 ईस्वी में सैयद हुसैन अली ने किसकी ओर से संधि की थी? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर की ओर से संधि की थी। मराठों या मुगलों के मध्य 1719 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो दिल्ली की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों या मुगलों के मध्य दिल्ली की संधि को किसने मराठों का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी? तो रिचर्ड टेम्पल ने की थी। ठीक है, रिचर्ड टेम्पल ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। किस संधि के तहत मराठों को दक्कन से मुगल प्रांत में प्रत्यक्ष रूप से चौथ एवं सरदेश मुखी कर प्राप्त करने का अधिकार मिला था? तो ये दिल्ली की संधि से। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु की बात करें तो 1720 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1720 से 1740 बालाजी प्रथम थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के उपरांत मराठा पेशवा के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो बालाजी प्रथम को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाजी प्रथम किसका पुत्र था? तो ये बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम कितने वर्ष की आयु में मराठा पेशवा नियुक्त हुआ था? तो ये 19 वर्ष की आयु में नियुक्त हुआ था। किस मराठा पेशवा ने कहा था कि अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए? आगे के प्रश्न देखते हैं, हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त करें, आओ इस खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। प्रत्युत्तर में सभासदों ने कहा, आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, निश्चय ही ऐसा कर पाएंगे। ये बालाजी प्रथम ने। ठीक है, बालाजी प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था? तो बाजीराव प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पातशाही का सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय किस मराठा पेशवा को दिया जाता है? तो बाजीराव प्रथम को दिया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनते जाइए, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, किस मराठा पेशवा ने पालखेड़ की लड़ाई में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था? तो बाजीराव प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा ने पुर्तगालियों से सॉल्ट और वेसिन छीन लिया था? तो बाजीराव प्रथम ने छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर सिंह के भारत पर आक्रमण के समय मराठों का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो बाजीराव प्रथम के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के किस शासक को पराजित किया था? तो निजाम उल मुल्क आसफ जाह को पराजित किया था।
मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम एवं हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो मुंगजी शिवगांव की संधि हुई थी 1728 ईस्वी में। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम एवं हैदराबाद के निजाम के मध्य भोपाल के निकट कौन सी संधि हुई थी? तो दुर्रई सराय की संधि हुई थी 1738 ईस्वी में। ठीक है। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1731 ईस्वी में दभाई के निकट किस मराठा सेनापति सरदार को पराजित किया था? तो त्रिम्बकराव को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुगल मुस्लिम नृत्यांगना मस्तानी से पेशवा बाजीराव की भेंट किस स्थल पर हुई थी? तो बुंदेलखंड क्षेत्र छत्रसाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुई थी। ठीक है। किस मराठा सरदार के नेतृत्व में सॉल्सेट और वेसिन का क्षेत्र पुर्तगालियों से विजित किया गया था? तो सिमना जी के क्षेत्र। ठीक है। सिमना जी के नेतृत्व में सॉल्सेट और वेसिन का क्षेत्र पुर्तगालियों से विजित किया गया था। पेशवा बाजीराव प्रथम ने किस प्रमुख मराठा सरदारों के प्रभाव वाले क्षेत्रों को विभाजित किया था? तो गायकवाड़, बड़ौदा, गुजरात, सिंधिया, उज्जैन और ग्वालियर। ठीक है। गायकवाड़ बड़ौदा गुजरात में और सिंधिया उज्जैन और ग्वालियर मध्य प्रदेश में, भोसले नागपुर महाराष्ट्र, होलकर इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है। पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु की बात करें तो 1740 में हो गई थी। उसके बाद बालाजी बाजीराव आते हैं 1740 से 1761 ईस्वी तक। ठीक है। पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु के उपरांत पेशवा के पद पर कौन आसीन हुआ था? तो ये बालाजी बाजीराव हुए थे। किस मराठा छत्रपति ने बालाजी बाजीराव को अपना पेशवा नियुक्त किया था? तो साहू जी ने किया था। बालाजी बाजीराव का जन्म की बात करें तो 1721 में इनका जन्म हुआ था। बालाजी बाजीराव किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो ये नाना साहब, आप लोग को पता ही है, कानपुर से नाना साहब, ये बाद में अंग्रेजों के द्वारा वहां पर स्थानांतरित किए गए थे। ठीक है। मराठा छत्रपति साहू जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो ताराबाई के पुत्र राजा राम द्वितीय को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालीन मराठा छत्रपति साहू जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1749 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने नवनियुक्त पेशवा बालाजी बाजीराव का विरोध किया था? तो रघुनाथ राव राघोबा को किया था। ठीक है। बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई का नाम क्या था? तो सदाशिव राव भाऊ था। रघु जी भोसले की मध्यस्थता में राजा राम द्वितीय तथा पेशवा के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो संगोला की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगोला की संधि कब हुई थी? तो 1750 में हुई थी संगोला की संधि। संगोला की संधि का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो पेशवा मराठा संगठन के प्रमुख नेता स्वीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के पश्चात मराठा छत्रपति शासक केवल महलों में महापौर बनकर रह गए थे? तो संगोला की संधि के उपरांत। मुगल सम्राट ने एक फरमान द्वारा पेशवा से किस क्षेत्र का नायब सूबेदार नियुक्त किया था? तो मालवा क्षेत्र का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों से किसे पराजित कर झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया गया था? तो ओरछा के बुंदेला सरदारों को। किस मराठा सरदार ने कर्नाटक अभियान के दौरान चंदा साहिब को कैद कर सतारा भेज दिया था? तो रघुजी भोसले ने। ठीक है। मराठा सरदार रघुजी भोसले और मराठा सेनापति भास्कर पंत ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के विरुद्ध अभियान के लिए किसे पराजित किए थे? तो अलीवर्दी खां को पराजित किए थे। जलकी की संधि किसके मध्य हुई थी? तो मराठों के मध्य हुई थी जलकी की संधि। जलकी की संधि के अनुसार किस क्षेत्र का आधा भाग मराठों को प्राप्त हुआ था? तो वरार का। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 14 जनवरी 1761 को हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। पानीपत के तृतीय युद्ध में किन भारतीय शासकों ने अहमद शाह अब्दाली को सहयोग किए थे? तो ये रूहेला सरदार नजीमुद्दौला तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने सहयोग दिए थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का औपचारिक सेनापति कौन था? तो विश्वास राव था। ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेना नायक सदाशिव राव भाऊ थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पैदल सेना और तोपखानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इब्राहिम खां गारदी कर रहे थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान किन मराठा सरदारों ने युद्ध के बीच से ही मैदान छोड़कर भाग गए थे? तो महादजी सिंधिया तथा
मल्हार राव होलकर ये युद्ध मैदान से छोड़कर भाग गए थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किस मुगल वजीर का समर्थन प्राप्त था? तो इमाम उल मुल्क का। ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को पराजित किया था? तो अफगानों ने पराजित किया था मराठों को। इतिहासकार जे.एन. सरकार ने किस युद्ध के संदर्भ में लिखा है कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गई। ये पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कहा था। ठीक है। 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने के मुहरे लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह कथन किस युद्ध से संबंधित है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध से संबंधित है। किस इतिहासकार ने पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में लिखा कि इस युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत का कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात मराठे। आर.बी. सरदेसाई का ये कथन है। ठीक है। इतिहासकार आर.बी. सरदेसाई के कथन है। पानीपत के तृतीय युद्ध में किस पराजय का सामना करना पड़ा था? तो मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा था। किस इतिहासकार ने यह दावा किया कि वह पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था? तो काशीराम पंडित ने यह दावा किया था। कौन सा रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो नजीब खां था। ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुस्लिम सेना नायक कौन था? तो इब्राहिम खां गारदी था। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 7 बार किया था भारत पर आक्रमण। माधवराव प्रथम जिसका कार्यकाल था 1761 से 1772। ठीक है। बालाजी बाजीराव के पश्चात पेशवा के पद पर माधवराव प्रथम आसीन हुए थे। अल्पवयस्क पेशवा माधवराव प्रथम का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? तो चाचा रघुनाथ राव को नियुक्त किया गया था। 1763 ईस्वी में राक्षस भुवन की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो माधव राव प्रथम तथा निजाम के मध्य हुई थी ये संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा ने मैसूर के शासक हैदर अली को पराजित कर नजराना देने के लिए बाध्य किया था? तो माधव राव प्रथम को नजराना देने के लिए बाध्य किया था। ठीक है। मैसूर के शासक हैदर अली माधव राव प्रथम को नजराना देने के लिए बाध्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर पुनः आसीन करवाया था? तो महादजी सिंधिया ने करवाया था। मराठा पेशवा माधव राव प्रथम की मृत्यु 1772 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। माधव राव प्रथम पेशवाओं में सबसे अंतिम महान पेशवा था। यह कथन किस इतिहासकार ने कहा था? तो सरदेसाई का ये कथन है। किस इतिहासकार ने कहा था कि माधव राव प्रथम की असामाजिक मृत्यु मराठों के लिए पानीपत की पराजय से भी अधिक हानिकारक थी? ये ग्रांड डफ का कथन है। नारायण के बारे में देखते हैं। 1772 से 1773 माधवराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात पेशवा के पद पर कौन आसीन हुआ था? तो नारायण राव। ठीक है। नारायण राव की हत्या किसने करवाई थी? तो उनके रघु राव उनके चाचा थे। ठीक है। रघु फिर हत्या करके ये स्वयं आते हैं सत्ता में रघुनाथ राव, जो कि 1773 से 1774 तक इनका कार्यकाल रहता है। नारायण राव के पश्चात पेशवा के पद पर कौन आसीन हुआ था? तो ये चाचा रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा के नाम से भी जाना जाता है। रघुनाथ राव राघोबा के पेशवा पद की दावेदारी को किस मराठा सरदारों ने विरोध किया था? तो सखाराम बाबू और नाना फडणवीस ने विरोध किया था। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने मराठों का एक पृथक दल 12 भाई परिषद का गठन किया था? तो नाना फडणवीस ने किया था। माधवराव नारायण, जो कि माधवराव द्वितीय के नाम से जाने जाते थे, 1774 से 1796 तक इनका कार्यकाल था। देखते हैं, रघुनाथ राव के पश्चात पेशवा के पद पर कौन आसीन हुआ? तो माधवराव नारायण के नाम से। ठीक है। माधव नारायण किस संस्था की सहायता से पेशवा के पद पर आसीन हुए थे? तो 12 भाई परिषद की सहायता से। माधव राव नारायण किसका पुत्र था? तो पेशवा नारायण राव का पुत्र था।
माधव नारायण के समय में मराठों का वास्तविक प्रशासन किस संस्था में नहीं थी? तो बाराभाई परिषद में नहीं थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस पेशवा के शासनकाल में संपन्न हुआ था? तो माधवराव नारायण के काल में संपन्न हुआ था। ये युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैच करने के लिए एग्जाम में दे दिए जाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि 1775 से 82 थी। ठीक है, 75 से 82, 1775 से 82। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था, जिसका कार्यकाल 1774 से 85 था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के उपरांत समाप्त हुआ था? तो सालबाई की संधि, जो कि 1782 में हुई थी। किस संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति स्थापित हुई थी? ये सालाबाई की संधि, जो कि 1782 में हुई थी। किस पेशवा के समय मराठा शक्ति दो गुटों में विभाजित हो गई थी? तो माधवराव नारायण के समय। पेशवा माधवराव नारायण के समय किन दो मराठा सरदार अत्यधिक प्रभावशाली हो गए थे? तो नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। किस मराठा पेशवा ने आत्महत्या किया था? तो माधवराव नारायण ने आत्महत्या कर लिया था। कब किया था? तो 1796 ईस्वी में। बाजीराव द्वितीय को देखते हैं, 1796 से 1818 तक। ठीक है, माधवराव नारायण की मृत्यु के पश्चात पेशवा के पद पर बाजीराव द्वितीय आसीन हुए। पेशवा बाजीराव द्वितीय किसका पुत्र था? तो रघुनाथ राव का पुत्र था। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि की थी। बेसिन की संधि कब संपन्न हुई थी? तो 1802 में बेसिन की संधि संपन्न हुई थी। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों की सहायता संधि को स्वीकार किया था? तो बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायता संधि को स्वीकार किया था। किस मराठा सरदारों ने अंग्रेजों की सहायता संधि का प्रबल विरोध किया था? तो सिंधिया तथा भोसले ने किया था। मराठा सरदार नाना फडणवीस की मृत्यु हुई थी 1800 में हो गई थी। ठीक है, उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से 1805 के बीच हुआ था। ठीक है, 3 से 1805 के बीच हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर भी पूछा जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, किस मराठा सरदार ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के देवगांव की संधि की थी? तो भोसले ने की थी। किस मराठा सरदार ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि करके गंगा तथा यमुना के दोआब क्षेत्र कंपनी को दे दिया था? तो ये महादजी सिंधिया ने। ठीक है, 23 सितंबर 1803 को सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने पराजित किया था। किस मराठा सरदार ने 1805 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ राजापुर घाट की संधि किया था? तो ये होलकर ने किया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो ये बाजीराव द्वितीय था, अंतिम मराठा पेशवा। किस गवर्नर जनरल ने मराठा साम्राज्य को अधिग्रहण कर बाजीराव के उत्तराधिकारियों को पेंशन सुनिश्चित कर बिठूर भेज दिया था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1817 से 18 के बीच हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स की दमनात्मक नीति इसका तत्कालिक कारण था। पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय में शुरू हुई थी? तो बाजीराव प्रथम के समय शुरू हुई थी। ठीक है, मराठों तथा अंग्रेजों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधिकर्ता वर्ष और संधि है। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है, सालबाई की संधि 1782 में सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। वसिन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। वहीं देवगांव की संधि की बात करें तो 1803 में भोसले तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी।
सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में ही हुई थी सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच, और राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। नागपुर की संधि हुई थी 1816 में भोसले तथा अंग्रेजों के बीच, और ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है। पुणे की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को रिवीजन करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।